हेलो व्यूअर्स। मैं महेश कुमार आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल एजुकेशन को लेकर जो मेजर रिफॉर्म्स, जो बड़े बदलाव किए गए हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला जो बदलाव है वह ECCE को लेकर है। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसे अब यूनिवर्सलाइज किया जाएगा। इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा माना जाता है कि बच्चे की जो 80% से ज़्यादा ब्रेन डेवलपमेंट है वो 5 या 6 साल की उम्र से पहले हो जाती है, तो हमें बच्चे को यही कैच करना होगा। अगर हम बच्चे की हेल्दी ब्रेन एंड डेवलपमेंट सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हमें बच्चों के ब्रेन की केयर करनी होगी, बच्चों के ब्रेन को हमें स्टिमुलेट करना होगा। दूसरा, अभी भी करोड़ों सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज बैकग्राउंड के बच्चों को ECC के अंडर कवर नहीं किया गया है। ECC में लर्निंग फ्लेक्सिबल, मल्टी लेवल, प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड एंड इंक्वायरी बेस्ड होगी। हर बच्चे की ECC तक पहुंच हो, इसके लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स को बढ़ाया जाएगा। नई एजुकेशन पॉलिसी में दूसरा बड़ा बदलाव फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को लेकर है। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मीन्स एबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन विद नंबर। ऐसा कहा गया है कि क्लास 3 तक बच्चों को पढ़ने और लिखने में महारत होनी चाहिए, उनको मास्टरी होनी चाहिए अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन पे, जैसे कि वो अच्छे से एडिशन कर सकें, सब्ट्रैक्ट कर सकें, डिवाइड कर सकें, मल्टीप्लाई कर सकें। इसको आधार बनाया जाएगा फ्यूचर स्कूलिंग के लिए। हमारे देश में बहुत सारे सर्वे ये बताते हैं कि 5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे अभी तक फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को अटेन नहीं कर सके हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया है कि हर बच्चा क्लास 3 तक फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को अटेन करेगा। इसके लिए नई एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि सरकार जल्दी ही एक नेशनल मिशन शुरू करेगी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को लेकर। नई एजुकेशन पॉलिसी में ड्रॉप आउट रेट को कम करने और स्कूल एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने की बात कही गई है। ऐसा देखा गया है कि बच्चों को एनरोल तो हम कर लेते हैं, लेकिन बच्चे किसी एक स्तर तक की शिक्षा को पूरा करने से पहले स्कूल छोड़ देते हैं, जिसे हम ड्रॉप आउट्स कहते हैं। जहाँ तक प्राइमरी एजुकेशन की बात है, हमने नियरली यूनिवर्सल एनरोलमेंट के टारगेट को अचीव कर लिया है। ये सब संभव हुआ है सर्व शिक्षा अभियान, जिसे अब हम समग्र शिक्षा अभियान कहते हैं, या राइट टू एजुकेशन की वजह से। लेकिन अगर हम बात करें नेक्स्ट क्लासेस की, तब हमें ड्रॉप आउट ज़्यादा मिलता है। ग्रास एनरोलमेंट रेशियो देखिए, अगर हम 6 से लेकर 8th क्लास तक की, इट इज़ 90%। इसका मतलब है 10% बच्चे 8th क्लास की पढ़ाई से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। अगर हम 9th और 10th की बात करें तो ग्रास एनरोलमेंट रेशियो है नियरली 80%, यानी 20% बच्चे जो हैं वो 10th क्लास की पढ़ाई को पूरा करने से पहले स्कूल छोड़ देते हैं। अगर हम 12th की बात करें, 11th-12th की बात करें, तो ग्रास एनरोलमेंट रेशियो है 56.5%। मोर देन 40% स्टूडेंट्स जो हैं वो 12th की एजुकेशन को पूरा नहीं कर सकते हैं, यानी ड्रॉप आउट रेट हाई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कोशिश की जाएगी कि ड्रॉप आउट रेट को कम किया जाए और वह बच्चे जो ड्रॉप आउट कर चुके हैं या जो ड्रॉप आउट्स हैं उनको वापस एजुकेशन फोल्ड में लाया जाए। इसके लिए 100% ग्रास एनरोलमेंट रेशो का लक्ष्य रखा गया है, जिसको 2030 तक अचीव कर लिया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए एग्जिस्टिंग 10+2 स्ट्रक्चर को ख़त्म किया जाएगा। इसकी जगह नया स्ट्रक्चर 5+3+3+4 लागू किया जाएगा। इस नए 5+3+3+4 स्ट्रक्चर में 4 स्टेजेस होंगी: फाउंडेशन स्टेज, प्रेपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज। फाउंडेशन स्टेज 5 साल ड्यूरेशन की होंगी, जिसके 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में ECCE को शामिल किया जाएगा और सेकंड पार्ट में क्लास 1 एंड 2 ऑफ प्राइमरी क्लास। 3 साल ECCE के और 2 साल प्राइमरी क्लास की क्लास फर्स्ट और सेकंड के, तो टोटल हो गए 5 साल। इसमें 3 से 8 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। प्रेपरेटरी स्टेज में होगी 3 साल की, जिसमें क्लासेस होंगी 3rd, 4th एंड 5th। इसमें 8 से 11 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा।
थर्ड मिडिल स्टेज, ये भी 3 साल ड्यूरेशन की है, जिसमें क्लास होगी 6, 7 एंड 8। वह सभी बच्चे जिनकी उम्र 11 से 14 साल होगी उनको इसमें स्टेज में कवर किया जाएगा। लास्ट स्टेज सेकेंडरी स्टेज, इसकी ड्यूरेशन है 4 साल। क्लासेस होंगी 9th, 10th, 11th एंड 12th। इसमें भी 2 फेस होंगे। फेस 1 में क्लास 9th एंड 10th और फेस 2 में 11th एंड 12th। इसमें 14 से लेकर 18 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इस नए फॉर्मेट में जो बड़ा बदलाव किया गया है, इसमें ईसीसी को अब स्कूल एजुकेशन के साथ जोड़ा जाएगा। ईसीसी जो पहले नॉन फार्मल एजुकेशन में थी, अब उसको फार्मल एजुकेशन में शामिल किया जाएगा। फाउंडेशन स्टेज में बच्चों की नींव को मजबूत किया जाएगा। इसमें फ्लेक्सिबल, मल्टी लेवल, प्ले बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे ज़्यादा फोकस रहेगा। इसमें बच्चों के करिकुलम में अल्फ़ाबेट्स, लैंग्वेजेस, नंबर्स, काउंटिंग, कलर्स, शेप्स, इंडोर एंड आउटडोर प्ले, पजल्स, म्यूज़िक एंड मूवमेंट्स को इंक्लूड किया जाएगा। प्राइमरी स्टेज जो कि 3 साल की है, इसमें ज़्यादा फोकस रहेगा प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे। मिडिल स्टेज में जो कि 3 साल ड्यूरेशन की है, इसमें सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। सब्जेक्ट्स रहेंगे साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। सेकेंडरी स्टेज में स्टूडेंट्स को मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी करवाई जाएगी। मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। बच्चे सब्जेक्ट्स को डीपली स्टडी करेंगे, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने पे ज़्यादा फोकस होगा, ज़्यादा अटेंशन दी जाएगी लाइफ एस्पायरेशंस, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी इन द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स। नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस स्ट्रीम्स, बिटवीन करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक सब्जेक्ट्स। ये भी एक बड़ा बदलाव है इस नई एजुकेशन पॉलिसी में। स्टूडेंट्स अब अपनी मर्जी से अपने सब्जेक्ट्स का चयन कर सकेंगे। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वह साइंस स्ट्रीम के साथ म्यूजिक पढ़ना चाहता है, या हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, या और कोई सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहता है, तो अब ये उसको फ्रीडम होगी। अगर कोई कॉमर्स का छात्र चाहता है कि वह कॉमर्स के साथ हिस्ट्री या म्यूजिक सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, तो ऐसा कर सकेगा। साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ के अलावा फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट्स एंड वोकेशनल स्किल्स के नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। एक और बड़ा बदलाव जो इस नई शिक्षा नीति में मिलता है, वह है अब बच्चे अपनी स्थानीय भाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ सकेंगे। ऐसा आमतौर पर देखा गया है कि बच्चों को अगर उनकी स्थानीय या मातृभाषा में पढ़ाया या सिखाया जाए तो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि कई बार बच्चों को किसी विषय में जानकारी होते हुए भी वह अंग्रेजी में समझ ना होने के कारण नहीं लिख पाते हैं। ऐसे ही फॉरेन लैंग्वेज उनकी आगे एक बैरियर बन जाती है। इसी बैरियर को दूर करने के लिए इस नई पॉलिसी में अब बच्चे जहाँ तक पॉसिबल हो सके, कम से कम 5वीं तक, हो सके तो 8वीं या उससे आगे अपनी मातृभाषा में पढ़ सकेंगे। स्टूडेंट्स को सभी सब्जेक्ट्स की टेक्स्ट बुक्स अब उनकी स्थानीय भाषा में उपलब्ध करवाई जाएंगी। टीचर्स चाहे वह पब्लिक स्कूल के हैं चाहे प्राइवेट स्कूल्स के हैं, बाइलिंगुअल मेथड से पढ़ाएंगे। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स अब क्लास 6 से ही कंप्यूटर कोडिंग सीख सकेंगे। 6 से 10th क्लास की पढ़ाई तक लोकल कम्युनिटी द्वारा तय किए गए इम्पॉर्टेंट वोकेशन जैसे कि कारपेंट्री हो, इलेक्ट्रिशियन हो, मेटल वर्क, गार्डनिंग, पोट्री आदि हो, उसमें बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें बच्चे जो होंगे वह लोकल जो भी अपने आर्टिस्ट हों, पोटर हों, गार्डनर हो, कारपेंटर हो, उनके साथ पढ़ाई के दौरान 10 दिन का बैगलेस पीरियड होगा, जिसमें बच्चों को इंटर्नशिप करवाई जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में
बच्चों के 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की बात की गई है। अब बच्चों को 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड मिलेगा, जो ना केवल सब्जेक्ट्स में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में सूचित करेगा, बल्कि उनके स्किल्स और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी बताएगा। पहले बच्चों के प्रोग्रेस कार्ड टीचर द्वारा तैयार किए जाते थे। अब टीचर के साथ साथ बच्चे खुद अपने प्रोग्रेस कार्ड को तैयार करेंगे। बच्चे ही नहीं, उनके क्लासमेट भी अब इस प्रोग्रेस कार्ड को तैयार करेंगे। आज के इस वीडियो में हमने चर्चा की जो स्कूल एजुकेशन में मेजर रिफॉर्म्स किए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे हायर एजुकेशन में जो मेजर रिफॉर्म्स किए गए हैं।